गुलशन, रोना बंद कर दो ना, बस करो। फिक्र मत करो, मैं जाके आंटी से बात करता हूँ। मैं भी जाऊंगी। अरे रहने दो, तुम कामिल के साथ रहो। प्लीज आबिद, मुझे भी मेरी अम्मी के पास ले चलो। गुलशन प्लीज जिद मत करो, बस मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ। ठीक है, अब जाऊं? अरे ये आंसू तो पोंछ दो, बस करो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जा रहे हो? जी। अपने सवाल का जवाब नहीं लोगे? जानते हो क्यों गोली मारी मैंने? आखिर क्यों? बताइए मुझे। क्या आप मुझे जवाब दे सकती हैं? तो फिर सुनो बेटा, एक ऐसी औरत की कहानी जो नेमत को पागलों की तरह प्यार करती थी। क्या क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बताना जरूरी हो गया है। वो उसे एक हीरो की तरह समझती थी, क्योंकि उसने उस औरत को एक अजाब से निकाला। किसने? बताया ना, नेमत ने। वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। कौन थी वो औरत? पहले मेरी पूरी बात सुनो। नेमत ने शादी करने से इनकार कर दिया। वो बर्बाद हो गई। उसकी जिंदगी एक वीरान रास्ता थी। जिस आदमी से उसने उम्मीद लगा रखी थी, वो भी उसे खिलौना बनाकर खेलता रहा। उसके सामने अब अंधेरा ही अंधेरा था। वो खामोश हो गई। फिर उस आदमी ने उसे एक हज्जाम के आगे फेंक दिया। बस उस दिन से वो औरत एक जिंदा लाश बन गई। फिर वो उस हज्जाम की बीवी बनकर रहने लगी। उसके यहां एक बेटा हुआ, जिसका नाम फरहत रखा। यासिर, यासिर क्या हुआ है?
हेलो मिस्टर आबिद। जी शुक्रिया। मेरी आंटी को कहाँ रखा है उन्होंने? मिस्टर नेमत ने मुझे कॉल की थी। आप फिक्र मत कीजिए, आइए मेरे जी साथ। चलिए। फिर उसने उसे एक हज्जाम के सामने फेंक दिया। वो उसकी बीवी बनकर रहने लगी। फिर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसने अपने बेटे का नाम फरहत रखा। तुम सच्चाई जानना चाहते थे ना? यही है saccayi. Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım, üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala senin dizlerinde. Uzayan sohbet gecelerinde rolleri unutur dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Annem biz birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Bu gönül hala dizlerinde. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. आपने मुझसे मेरी मां छीन ली, लेकिन मेरी मां की जगह किसी और को दे दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी बाबा।
भाई ये मैं आपके लिए बना रही हूँ। थोड़ा खट्टा है लेकिन मजेदार है। नहीं, आपको कुछ बुरा लगा भाई? मैं कोई बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताएं, क्या हुआ है आपको? हमारे हॉस्पिटल की सबसे काबिल न्यूरोसर्जन डॉक्टर आसिल, जिन्होंने इस हॉस्पिटल की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हैप्पी बर्थडे आसिल। हमेशा खुश रहो मेरी बहन। चलो इधर आओ, कुर्सी पे बैठो। ऐसा मत करो प्लीज, मुझे मत मारो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो अब्रू, ऐसा क्यों कर रही हो? अपना मुंह बंद रखो तुम। भाई आंखें खोले भाई। आप आंखें क्यों नहीं खोलते भाई? मुझे बताए क्या हुआ है? मेरे भाई मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। जी वकील साहब, आपने यशवा से बात की? मैंने उनसे बात की थी लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं। क्या मतलब? आपने उसे सारी बात बताई नहीं? मैंने उन्हें सब समझा दिया है कि तफ्तीश के दौरान क्या कहना है। तो क्या कहा उसने? कोई जवाब नहीं दिया। जो कुछ आपने कहा मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा मैं गौर करूंगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। यशवा,
आ गए तुम। अब क्या कहना है? मैंने वकील भेजा था, उसने तुम्हें सब समझा दिया ना? जो भी उसने समझाया तुम्हें तफ्तीश के दौरान वही कहना है। मैंने जो कहना था कह चुकी हूं। तुम्हारे वकील के आने से पहले मैंने अपना बयान दे दिया है। कैसा बयान? क्या कहा तुमने? यासिर को सब बता दिया मैंने। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं। यासिर को सब सच बता दिया मैंने। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया यशफा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं छुपा सकती थी। फरहत, यासिर और गुलशन को अब मैं मजीद अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, और सच्चाई जानना उनका हक है। तुमने तो मुझसे मेरा हक छीन लिया था ना। मुझे चुप रहने के लिए कहते रहे और मैं सारी जिंदगी चुप ही रही। अब इससे ज्यादा चुप नहीं रह सकती थी। यासिर जान चुका है कि फरहत के बाप तुम हो। अब तुम सोच लो उसका सामना तुम कैसे करोगे। मेरे साथ तुमने बहुत नाइंसाफियां की हैं, लेकिन अब समझ जाओ ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब वो वक्त दूर नहीं नेमत। तुमने अपनी जिंदगी में जो जो भी खेल खेला है, अब उनका इख्तिताम आ चुका है। अब तैयार रहो। बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हें भी देने होंगे। मुझे बर्बाद करने में तुमने कसर नहीं छोड़ी। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने। किस मोहब्बत की बात करते हो जो तुमने कभी मुझसे की ही नहीं थी? मुझे तो तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का नाम भी अच्छा नहीं लगता। नेमत, तुम हार चुके हो। जानती हो, अगर यासिर ने फरहत को सब बता दिया तो क्या होगा? वो तुमसे सारी बातें पूछेगा और तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ये बातें करने से पहले कम से कम तुम्हें अंजाम सोच लेना चाहिए था यशफा। देखो, निशान नजर आ रहे हैं तुम्हें? इससे ज्यादा मेरे दिल पे निशान है, और जब मैं उन पे गौर करती हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत। और ये सब तुमने मुझे दिया। तुमने मेरी जिंदगी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मेरी हर उम्मीद को तोड़ा तुमने। मैंने अपनी जिंदगी तो दांव पर लगा दी, लेकिन अपने बच्चों की नहीं लगा सकती। क्या हुआ? डर गए हो? अच्छी बात है, अब तुम्हें डरना भी चाहिए। समझे तुम? तुम्हारा अंजाम मेरे बेटों के हाथ से होगा। तुम इबरत का निशान बनोगे। आज के बाद तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो, शुरू कर दो। बाबा जानी, आपने मेरी अम्मी को मुझसे छीन लिया और मैंने आपके प्यार को। बाबा, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूं। खुदा हाफिज। आजाद बाबा। हाँ बोलो। जिसने मैडम यशवा के खिलाफ शिकायत की वो हमें मिल गया है। ठीक है, उसे यहां ले आओ। जो हुक्म बाबा।
आजा आजा, ये खा ले, ये दाना खा ले, आजा। यासिर, ये काली वाली मुर्गी देख रहे हो ना, ये सारे छोटे चूजे इसके हैं। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, सबको अपने पैरों के नीचे लेकर बैठ जाती है और इनकी हिफाजत करती है। और जब मैं इन्हें दाना डालता हूं तो ये आवाज देकर अपने बच्चों को बुलाती है, इसलिए कि वो दाना खाएं। ये देखो, आओ 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 आ आ आ आ। और वो देखो, वो जो चूजे हैं वो इसके बच्चे नहीं हैं। और वो काली मुर्गी इनके साथ उन बच्चों को भी दाना खिलाती है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये दूसरे अंडों से निकले हुए हैं, और ना ही कभी उन छोटे चूजों ने पूछा है कि ये हमारे साथ क्यों खा रहे हैं। बाबा। हाँ बोलो। भाई को कॉल करना चाहते हो? तो आप जानते हैं? उसे कॉल करो। वो लोग इसी होटल में ठहरे हैं। सिग्नल मिलते ही निकलेंगे। आ गया, चलो अब काम शुरू करते हैं। क्या हुआ? बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो जा। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। आपके पास फरत अरसलान और उसकी बीवी रह रहे हैं, हमें उनका रूम नंबर बताइए। हम किसी को ऐसे मालूमात नहीं दे सकते। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं आप। शराफत की जबान समझ नहीं आती क्या? जी मैं आपको बताता हूं, उनका रूम नंबर है 453। तुम इधर इसका ख्याल रखोगे? ओके।
हेलो। आप पुलिस वाले नहीं हैं? फरज साहब से आपको क्या काम है? आसिल मेरे साथ आओ, हमें यहां से फौरन निकलना है। ये लीजिए कावा। जी शुक्रिया। आप भी लीजिए। आप इंजॉय करें। आज बहुत ठंड है। चाय मजे की है। कहवा अच्छा है ना? हाँ। अभी तक जाग रहे हो? अभी मुझे नींद नहीं आई, कुछ देर के लिए जागूंगा मैं। हुरिया पीछे हट जाओ, अंदर जाओ। इधर आओ, तुम हुरिया को अंदर लेकर जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जल्दी चलो उस तरफ। तुम उस तरफ देखो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। चुप हो जाओ बेटा। गुलशन, घबराओ नहीं। ये सब क्या हो रहा है मिर्दान? फिक्र न करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। डरो नहीं। मिर्दान, हाँ बोलो ये गुलशन, कौन लोग घबराओ हैं नहीं। जिन्होंने हमारे घर पे हमला कर दिया। पता नहीं ये कौन लोग हैं। मैंने जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी तो सीधा तुम्हारे कमरे की तरफ आई। तुम फिक्र मत करो, गुलशेर उनका मुकाबला कर रहा है, वो अंदर नहीं आ सकेंगे। मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चे की कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम अच्छी तरह से जानती हो गुलशेर जान पर खेल जाएगा पर उन्हें अंदर नहीं आने देगा। अगर वो लोग अंदर आ गए तो फिर क्या होगा? कहा ना कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो, कामिल को मुझे दे दो, मैं उठाती हूँ इसे। कहा ना मुझे दे दो। लाओ लाओ लाओ, मुझे दे दो। मजीद परेशान मत हो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। मैं आबिद को कॉल करती हूँ। हाँ बोलो गुलशन। हेलो हेलो, घर पे किसी ने हमला कर दिया। गुलशन, गुलशन क्या हुआ?